गुड इवनिंग एवरीवन। एस सी वर्मा सर्कुलर मोशन सॉल्यूशन के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने बच्चों पहले सेक्शन में क्वेश्चन 1 to 15 डिस्कस किया था। आज 15 ऑनवर्ड देखते हैं। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है कि 24th क्वेश्चन के बाद से बहुत दिक्कत हो रही है, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो 24 to 30 क्वेश्चन है बच्चों, पहले इनको आइए डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिए। A hemispherical ball of radius r is rotated about its axis of symmetry, which is kept vertical. A small block is kept in the ball at a position where the radius make an angle theta with the vertical. The block rotates with the ball without any slipping. The friction coefficient between the block and the ball surface is mu. Find the range of angular speed for which the block will not slip. ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। सर्कुलर मोशन चैप्टर है बच्चों, एस सी वर्मा बुक का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 24 कह रहा है बच्चों कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, जिससे वर्टिकल एक्सिस से थीटा एंगल पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा थीटा एंगल है और ये बॉल ओमेगा से घूम रहा है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का हमको रेंज पता करना बच्चों, ठीक है ना। अब कॉमन सी बात है कि आप इसको कितनी भी एंगुलर वेलोसिटी देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि ये ब्लॉक हमेशा यहीं पे रहेगा, ठीक है ना। तो हमको रेंज पूछा है एंगुलर वेलोसिटी का, किस रेंज के लिए ये ब्लॉक इस हेमिस्फेरिकल बॉल से स्लिप नहीं करेगा, ये हमारा सवाल है। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पर म्यू दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिससे वर्टिकल एंगल थीटा पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और वो बॉल रोटेट कर रही है, ठीक है ना। यानी कहीं ना कहीं ये भी रोटेट कर रहा होगा इस बॉल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हमें गिवन है कि ये रेडियस आर है। तो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ सरकना चालू होगी। बहुत तेज कर दूंगा तो बाहर भी आ सकती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन है। और जैसे ही एंगुलर वेलोसिटी कम करेंगे तो क्या हो जाएगी बच्चों, नीचे की तरफ आने लगेगी। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी की रेंज कितनी हो कि वो ब्लॉक स्लिप ना करे अपने पोजीशन से। तो फर्स्ट पार्ट में तो बच्चों हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बिना फ्रिक्शन के भी ये ब्लॉक स्थिर रह सकता है। फॉर विच एंगुलर वेलोसिटी दिस ब्लॉक विल नॉट स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो विदाउट फ्रिक्शन देख लेते हैं बच्चों। इधर लग रहा होगा नॉर्मल, यहाँ पे लग रहा होगा mg, ठीक है। मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। m ओमेगा स्क्वायर r, ये r बच्चों ये वाला है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि ये जो ब्लॉक घूम रही है उसका सर्कुलर पाथ हॉरिजॉन्टल में ऐसे, ठीक है ना। ये रेडियस नहीं लेना है। आप r और कैपिटल R के बीच में रिलेशन लिख सकते हो। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी r इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, r साइन थीटा, ठीक है। आइए देखते हैं। अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि n, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। n कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को, और n साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, m ओमेगा स्क्वायर r को। और r बच्चों क्या है हमारा, r साइन थीटा, ठीक है। इसे डिवाइड कर लेते हैं, क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा,
तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है बाई जी भी है, तो ये हो जाएगा जी डिवाइडेड बाई साइन बाई कॉस, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। मतलब इतनी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगी तो किसी भी फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये ब्लॉक अपने पोजीशन पे ही रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्वेश्चन में रेंज पूछा है कि अगर इससे भी ज़्यादा मैं एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया तो फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा। इससे ज़्यादा देंगे तो ब्लॉक किधर जाएगी, ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा। फ्रिक्शन किधर लगने लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो वो हमको रेंज एक बताना है, ठीक है ना। बेसिकली ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आप बैंकिंग ऑफ रोड में विद फ्रिक्शन किए थे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसीलिए लेक्चर में पढ़ाते समय भी मैं ये क्वेश्चन आपको दिया था कि आप खुद से ट्राई करना। खैर, तो ये डेटा हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना, ये हमको दिमाग में रखना है। अब इसको हम रब कर लेते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर एक साइड में फिगर बना लें। यहाँ पर हमारा ब्लॉक है, ये रेडियस आर है और इसका पाथ ऐसा था, ठीक है। और हमारा ये बॉल ओमेगा से घूम रहा है। तो बच्चों पहला केस क्या ले लेते हैं कि अगर ओमेगा हमारा लेस हो जाए किससे, अभी जो हमने कैलकुलेट किया था, क्या था वैल्यू, वो अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस थीटा, ठीक है ना। अंडर रूट जी बाई आर कॉस थीटा तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इससे अगर एंगुलर स्पीड हमारी कम हो गई तो ब्लॉक बच्चों किधर आने लगेगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जैसे ही आएगा तो फ्रिक्शन किधर लगने लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ। ध्यान से देखिएगा, इधर इस चौक से बना देते हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है। इसकी टेंडेंसी किधर होगी, नीचे स्लिप करने की। तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा जो कि किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ये टेंडेंसी इसकी नीचे स्लिप करने की है, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा बच्चों फ्रिक्शन, ठीक है। नॉर्मल हमारा इधर है ही, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप इधर लगा लोगे, एम ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल आर लिख लेते हैं, और एम जी ये हो गया हमारा, ठीक है ना। ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी क्या हो गया हमारा, थीटा, ठीक है। ये थीटा था ना बच्चों, ठीक। अब देखो ये एंगल थीटा होगा, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको समझ में आए। ये हमारा ब्लॉक है बच्चों, ठीक है ना। नॉर्मल ऐसे लग रहा है, फ्रिक्शन इधर की तरफ, एम ओमेगा स्क्वायर इधर की तरफ, एम जी इधर की तरफ, और ये एंगल थीटा है। ये फ्रिक्शन है, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये एम जी, और ये नॉर्मल है, ठीक है ना। तो हम फोर्स को बच्चों नॉर्मल और फ्रिक्शन के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे, जिससे हमारा सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाए। तो देखिए नॉर्मल बराबर क्या ले सकते हैं, ये एंगल थीटा है हमारा, ठीक है ना। ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। क्लियर, ऐसे भी दिख रहा था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो n बराबर क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखो, इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा प्लस एम जी का इधर कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, ठीक है। पहला इक्वेशन। दूसरा देखो बच्चों, फ्रिक्शन के लॉ रिजॉल्व करते हैं। एम ओमेगा स्क्वायर इधर आर, इधर कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा माइनस साइन के साथ, और बच्चों एम जी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा प्लस एम जी साइन थीटा। क्लियर, ये बच्चों फ्रिक्शन लग रही है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की एक वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी एंगुलर स्पीड दे दिए तो फ्रिक्शन हमेशा इसको बचा लेगा। फ्रिक्शन कब तक बचा सकता है, अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक, ठीक है। फ्रिक्शन है कितना बच्चों हमारे पास, यहाँ पर लिखा हुआ है एम जी साइन थीटा
माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है बच्चों, म्यू इंटू एन, म्यू हो गया, एन कितना है बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, हमें ओमेगा निकालना है तो ओमेगा को एक साइड ले जाते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं, बाकी सारे टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं। तो एम जी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर म्यू कॉस थीटा म्यू कॉस थीटा नहीं, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हमें क्या निकालना है ऐसे बच्चों, ओमेगा, एम से एम कटा लो। ठीक है, तो ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल आर म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अंडर रूट में। ओमेगा की इतनी वैल्यू, अगर मैं इस ओमेगा इससे कम दिया, ठीक है, तो कितना कम दे सकता हूँ, इतना, इससे ज़्यादा ही ओमेगा रहना चाहिए, मतलब एक रेंज तो हमारी ये मिल गई। ठीक है, कितनी हो गई बच्चों, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब जो कोई वैल्यू छूटी हो आप मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पर जी एक हमारा टर्म था जो छूटा हुआ है। ठीक है, आर डिवाइड है ये, आर को आप चेंज कर सकते हो, आर बराबर क्या था बच्चों, आर हमारा ये है ना, ये रेडियस है, तो इस कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन क्या था, आर साइन थीटा था, यहाँ पे आप आर साइन थीटा लिख सकते हैं। इसको आप याद रखिएगा ध्यान से। अभी हमारा आधा ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे बच्चों, ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अंडर रूट जी बाई कॉस थीटा से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट पार्ट, ये एंगल थीटा था बच्चों, तो ये हमारा थीटा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है ना। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा बच्चों, व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ जी बाई कैपिटल आर कॉस थीटा। तो जब इससे ज़्यादा होने लगेगा तो ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन कितना लगने लगेगा बच्चों, नीचे की तरफ। ठीक है, बस प्रोसेस पूरा वही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये थीटा बच्चों, तो ये भी क्या हो गया थीटा। एन बराबर क्या लिख लेंगे, एन वाले एक्सप्रेशन में तो कोई चेंज दिख नहीं रहा है। एन बराबर क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ठीक है, फ्रिक्शन देखो बच्चों, एम जी का एक कंपाउंड इधर होगा और इसका एक कंपाउंड इधर होगा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया बच्चों, थीटा कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। क्लियर, इतना फ्रिक्शन लग रहा है, जो लग रहा है वो हमेशा मैक्सिमम से कम लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन कितना है बच्चों, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। क्लियर है, ओमेगा के टर्म को एक पास लिख लेते हैं, बाकी सारे हमारे क्वेश्चन फिर से सिंपल हो जाएंगे। देख लीजिए कहीं कुछ गलती ना हुई हो, ओमेगा के टर्म को उधर लेके जाना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बच्चों म्यू एम जी
एम जी कॉमन ले लेते हैं, म्यू कॉस थीटा, ठीक है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। सॉल्व कर लो, अब देखो क्या आ रहा है। ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। यानी अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी अंडर रूट जी बाई आर कॉस थीटा से ज़्यादा है तो फ्रिक्शन कब तक इसको स्किड करने से बचाएगा, इस वैल्यू तक, ठीक है ना। तो इससे कम थी तब भी वैल्यू आया, इससे ज़्यादा आई तब भी एक वैल्यू आया, तो हमको बेसिकली एक रेंज मिल गया, ठीक है ना। ये हमारा बच्चों सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है ना। आप स्मॉल आर की जगह क्या लिख लेंगे, कैपिटल आर कॉस थीटा। यानी जो हमारा रेंज आया वो क्या आया, ध्यान से देखते हैं। जो रेंज आया बच्चों वो आया अंडर रूट ऑफ जी म्यू कॉस थीटा था, यहाँ पर माइनस साइन थीटा होगा फर्स्ट केस में, डिवाइडेड बाई स्मॉल आर को बच्चों कैपिटल आर कॉस साइन थीटा लिख लेते हैं, इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यहाँ से लेकर बच्चों कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है ना। जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई म्यू कॉस थीटा, आर कॉस थीटा है तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। ये आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 24 का। आइए एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। प्रोसेस तो बिल्कुल सही है। आंसर दिया बच्चों जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ओके, अपॉन आर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा, ठीक है बच्चों, सही है, यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट वाले को आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो मैं रब कर दिया हूँ। यहाँ पे प्लस था, ये माइनस था, तो पहले इसके पहले जो डिराइव किया उस एक्सप्रेशन को देख लीजिएगा, क्या यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था कि नहीं, होगा, कोई टेंशन की बात नहीं। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, तो जाहिर सी बात है जब आप चैप्टर के एंड में आओगे तो एक आध दो क्वेश्चन तो अच्छे मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन करने ही से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। A particle is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal. Consider a small part of its path near the highest position and take it approximately to be a circular arc. What is the radius of the circle? The radius is called radius of curvature of the curve. ये बच्चों तो क्वेश्चन डिस्कस हम लोग कर लिए थे जब इस टॉपिक को ही मैं डिस्कस कर रहा था, तो अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन कह रहा बच्चों कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, ठीक है। तो जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस समय एक इंस्टेंटेनियस सर्कुलर आर्क बनेगा, ठीक है ना। तो इसका ये रेडियस हमें पता करना, इसको बच्चों क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सिंपल सा है, ये डिस्कस हमने किया था लेक्चर में, रेडियस ऑफ कर्वेचर का टॉपिक देख लीजिएगा आप। आर बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। तो हमें मालूम है प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पर यू कॉस थीटा है बच्चों, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। तो बस रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका आ गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए परपेंडिकुलर, नीचे क्या लग रहा है बच्चों, जी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत टफ तो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 25।
26 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पैराबोला ट्रेस्ड आउट बाय द प्रोजेक्टाइल इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। अच्छा, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पैराबोला ट्रेस्ड आउट बाय द प्रोजेक्टाइल इन द प्रीवियस प्रॉब्लम एट ए पॉइंट वेयर द पार्टिकल वेलोसिटी मेक एन एंगल θ/2 विद द हॉरिजेंटल। अच्छा, ठीक है। देखिए बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्रीवियस प्रॉब्लम में जिस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था थीटा एंगल पे, वो जब हॉरिजेंटल के साथ, ठीक है ना, हॉरिजेंटल के साथ, ये हॉरिजेंटल हो गया हमारा, वेलोसिटी v लिख लेते हैं, कितना एंगल बना ले रही है θ/2। उस समय हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कंसेप्ट तो वही सिमिलर सा रहेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा बच्चों, v² a परपेंडिकुलर। अब देखते हैं, ये हो गया बच्चों हमारा g, ठीक है। v हमें मालूम नहीं है, v तो हमने एज्यूम किया, तो v तो निकालना पड़ेगा। तो पहले यहाँ से देख लेते हैं बच्चों, हॉरिजेंटल में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, कितना हो गया u cos थीटा। इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, v cos θ/2। v cos θ/2 किसके बराबर है, u cos थीटा के, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos θ/2। चलिए v का काम हो गया हमारा। अब इस वेलोसिटी की जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का मिल जाता तो हमारा काम हो जाता। ये θ/2 है तो ये 90 - θ/2 हो जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा बच्चों, θ/2। ध्यान से देखिए, तो ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया बच्चों, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा हमारा, g cos θ/2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, v² a परपेंडिकुलर। v कितना है बच्चों, u² cos² थीटा डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर करेंगे इनटू दिस g cos³ θ/2, ठीक है ना। ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर था 26, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, मैच भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बच्चों दिया है u² cos² थीटा बाई g cos³ θ/2, ठीक। सिंपल से क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। अब आइए 27 पे आते हैं। 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है बच्चों, अ ब्लॉक ऑफ मास m मूव्स ऑन ए हॉरिजेंटल सर्कल अगेंस्ट द वॉल ऑफ सिलेंड्रिकल रूम ऑफ रेडियस r। अच्छा, कह रहा है बच्चों कि एक सिलेंड्रिकल वॉल है, ठीक है, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल रूम है जिसका रेडियस r है, ठीक है, रेडियस क्या है, r है। उसमें एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है अगेंस्ट द वॉल। द फ्लोर ऑफ द रूम ऑन विच द ब्लॉक मूव इज स्मूथ बट द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज म्यू। द ब्लॉक इज गिवन एज इनिशियल स्पीड v0। कह रहा बच्चों यहाँ पर हमें को एक ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, और ये ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और इस ब्लॉक और इस सिलेंडर के बीच में हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, और ये सरफेस स्मूथ है। नीचे वाला सरफेस क्या है बच्चों, स्मूथ है, ठीक है। द ब्लॉक इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी v0 एज ए फंक्शन ऑफ स्पीड v। राइट द नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शनल फोर्स बाय द वॉल एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पूछी हुई हैं, तो एक एक करके करते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। तो पहले तो इसका टॉप व्यू देख लेते हैं, ठीक है ना, कि ऊपर से देखने पे कैसा लगता है। ऊपर से देखोगे बच्चों, ठीक है ना, तो ये सिलेंडर बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर जो ब्लॉक है, ठीक है ना, ये ऐसे हॉरिजेंटल में घूम रहा है ऐसे, ठीक है। तो यानी ये वाला एक सरफेस इस पर नॉर्मल लगाएगा इधर की तरफ, और यहीं सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहीं एकमात्र फोर्स बचा है जो सेंटर की तरफ है हमारा, ठीक है। क्लियर,
तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था बच्चों, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। तो ये तो क्वेश्चन सिंपल सा है, नॉर्मल फोर्स पूछा है तो कितना हो गया mv²/r, कोई दिक्कत की बात है नहीं। सेकंड क्वेश्चन पूछा था फ्रिक्शनल फोर्स बाय द वॉल एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा बच्चों, देखो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इधर पीछे की तरफ। क्लियर है? तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया बच्चों, म्यू इंटू एन। तो म्यू एन कितना है हमारा, mv²/r। अब ध्यान देना बच्चों कि ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से कांटेक्ट में, ये भी एक नॉर्मल लगा रहा होगा, तो ये नॉर्मल हम नहीं लेंगे, हम कौन सा नॉर्मल लेंगे, जो वॉल लगा रही है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। ये नॉर्मल किसके बराबर है, mg के बराबर। तो यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो टेंजेंट के अलॉन्ग तो यही फोर्स लग रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन कर लीजिए आप, ठीक है, बाई आर। तो ए कितना आ गया बच्चों, म्यू v²/r, ठीक है ना। ब्लॉक को इधर v0 रफ्तार दिया गया है, तो आपको समझदार इंसान को माइनस साइन लगा लेना चाहिए। क्यों लगा लेना चाहिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन और जो फोर्स लग रहा है उसके बीच में रिलेशन कैसा है, 180 का, यानी इसकी समय के साथ स्पीड क्या होगी, घटेगी, ठीक है ना, यानी एक्सेलरेशन हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड धीरे धीरे स्लो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बच्चों, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इंटीग्रेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टू ऑब्टेन द स्पीड ऑफ ए ब्लॉक आफ्टर 1 रिवोल्यूशन। कह रहा है कि इसको इंटीग्रेट करके बच्चों हमें स्पीड ऑफ द ब्लॉक पता करनी है आफ्टर 1 रिवोल्यूशन। चलिए ठीक है, देखते हैं। ए बच्चों है एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ध्यान देना, माइनस म्यू v²/r। क्लियर है? ए को क्या लिख सकते हैं, ये आर के फंक्शन में है तो v dv/ds, ठीक है ना। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसका काम क्या होता है बच्चों, स्पीड को बढ़ाना। ध्यान से बात को सुनिएगा, किसको बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना। मतलब यहाँ पर s क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है ना, v क्या है, स्पीड है, ठीक है, s हमारा डिस्टेंस है, इक्वल टू माइनस म्यू v²/r। v वाले टर्म को एक पास लिख लेते हैं, तो ये हो गया बच्चों dv/v इक्वल टू माइनस μ/r इंटू ds, ठीक है। इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करने पे देखते हैं क्या आता है, dv/v, पहले तो लिमिट रख लें, ठीक है ना। स्टार्टिंग में बच्चों इनिशियल वेलोसिटी दी है इसकी v0, ठीक है ना। आफ्टर 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन के बाद ये कितना घूम जाएगा बच्चों, 2πr। स्पीड उस समय हमें नहीं मालूम है तो v लिख लेते हैं, ठीक है। dv/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, log v, ठीक है, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट v0 इक्वल टू μ/r, तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं। ds का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों s, 0 से 2πr, ठीक है। चलो तो ये क्या हो गया बच्चों, अपर लिमिट माइनस, थोड़ा सा रब कर लेते हैं, स्पेस आ जाए। ये हो गया बच्चों हमारा log v/v0, ठीक है ना। अपर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, log v माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस म्यू 2π, r से r कट जाएगा तो बस इतना ही बचेगा, माइनस 2μr, ठीक है। 2πr रखेंगे, r से r कट जाएगा तो 2π एंड म्यू, ठीक है। इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों, माइनस 2π म्यू, ठीक है। हमको वेलोसिटी स्पीड पूछी हुई है, एंटी लॉग ले लेते हैं, तो v/v0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, e⁻⁻2π म्यू। तो v बराबर कितना हो गया, v0 e⁻⁻2π म्यू। ये हमारी स्पीड आ गई, ठीक है, आफ्टर 1 रिवोल्यूशन। तो दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है ना बच्चों। ये ग्राफ किसका है, ये तो कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो
ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा बनता है बच्चों? ऐसा। ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो आप इसको मैं हटा लेता हूँ। तो समय के साथ स्पीड क्या हो रही है आपकी? घट रही है। तो यहाँ इसीलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव लगा लेना चाहिए। हालांकि वहाँ पे वो दिख भी रहा था कि फोर्स और स्पीड के बीच में जो रिलेशन है वो अपोजिट का है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था बच्चों 27। ठीक है, 27 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ठीक है, बहुत भारी भरकम सा फिगर बनाया है, देखते हैं क्या है। अ टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फिक्स्ड इन ए केबिन दैट रोटेट विथ अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। अ टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फिक्स्ड इन अ केबिन विथ दैट रोटेट विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। अ स्मूथ ग्रूव ए बी ऑफ लेंथ एल which is very very less than r is made on a surface of the table. The groove make an angle theta with the radius OA. Circle in which the cabin rotate. A small particle is kept at a point A in a groove and released to move along AB. Find the time taken. ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों? ये 28 है। ठीक है ना, 28 है। आइए पहले फिगर बना लेते हैं। हमको बच्चों यहाँ पे एक केबिन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक ग्रूव बनी हुई है। ठीक है ना, गड्ढा टाइप का बना हुआ है, ये एंगल थीटा। चलिए, हमें दिया है बच्चों यहाँ से ये जो लंबाई है ये रेडियस आर है। ठीक है, और ये हमारी लंबाई एल है। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है कि आर जो है बहुत ही बड़ा है किससे? एल से। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल पार्टिकल, ये केबिन बच्चों हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल पार्टिकल इज केप्ट एट ए पॉइंट ए इन ए ग्रूव। ठीक है ना, यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल रखा हुआ है, स्मॉल पार्टिकल ए इन ए ग्रूव एंड रिलीज टू मूव अलोंग ए बी। ठीक है ना, छोड़ दिया गया है और ए बी के अलोंग ये मूव कर सकता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द पॉइंट बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना बढ़ा चढ़ा के इसको दिया हुआ है। देखो बच्चों, मैं इस फ्रेम में आ जाता हूँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, तो पाथ इसका कैसा है? ऐसा। ठीक है ना, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है वर्टिकल है, लेकिन ये कैसे घूम रहा है? हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलावा। ठीक है, तो इस पार्टिकल पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इधर, एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर। वो कैपिटल आर क्या हो जाएगा बच्चों? एल। हाँ ठीक है, ये आर ही होगा, इसका रेडियस ये है ना। चल, अब ये पार्टिकल तो कंस्ट्रेंट है कि इसको इधर ही जाना पड़े, क्योंकि इस गड्ढे में इसको छोड़ा गया है। ठीक है, तो इधर की तरफ पार्टिकल जा रहा है तो इधर कोई फोर्स लग रहा होगा, कोई एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो फोर्स का कंपोनेंट एक इधर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, क्या लग रहा होगा बच्चों? एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ठीक है, ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इस पार्टिकल को इधर मूव कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों? ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। अब ये लिखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि क्यों इसमें आर एल से बढ़ा दिया हुआ है। ठीक है ना, एल बहुत ही छोटा है, तो हमको तो इस पर जो पार्टिकल ये घूम रही है उसका रेडियस क्या है? ये है। ठीक है, अदरवाइज अगर ये अच्छा खासा लेंथ का होता तो उसको भी इंक्लूड करना पड़ता, इसका कंपोनेंट लेना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें होती। चलिए, तो हमसे टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, चलो, तो टाइम कैसे निकाल लेंगे बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, कितना दूर इसको चलना है? एल चलना है।
इनिशियल वेलोसिटी अभी तो रिलीज़ किया गया है तो 0 प्लस 1/2 ए कितना है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2L डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा अंडर रूट में, ठीक है। यानी टी इक्वल टू कितना आ गया, 1/ओमेगा अंडर रूट ऑफ 2L बाई आर कॉस थीटा। इतना समय लगेगा ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। इसका आंसर क्या है बच्चों, अंडर रूट ऑफ 2L, ठीक, यही वाला पार्ट दिया हुआ है, इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, तो फिर बाकी के जो 15 ऑनवर्ड क्वेश्चन थे 15 to 23 उसको डिस्कस कर लेंगे। सिंपल से क्वेश्चन है वो, इनमें कुछ मेरे स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा था तो उनके लिए मैं बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अ कार मूविंग एट ए स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इज टेकिंग ए टर्न ऑन ए सर्कुलर रोड ऑफ ए रेडियस 50 मीटर, ठीक है ना। एक कार है, ठीक है, 50 मीटर, और कार हमारी मान लीजिए ऐसी है यहाँ पे, ठीक है। ये आ रही है बच्चों 36 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं, 36 इंटू 5/18 कितने से आ रही है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। चलो, अ स्मॉल वुडन प्लेट इज केप्ट ऑन ए सीट विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क। अच्छा, ठीक है ना। कह रहा है बच्चों कि एक स्मॉल वुडन प्लेट रखी गई है सीट पे, जो कि सर्कुलर आर्क के परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे रखी गई है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट ऑन द सीट विच रेस्ट अगेंस्ट द प्लेट। अच्छा, इस प्लेट के अगेंस्ट में एक ब्लॉक रखा हुआ है जो कितने का है बच्चों, 100 ग्राम का है, ठीक है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेट इज म्यू 0.58। फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जर्टेड बाय द प्लेट ऑन द ब्लॉक, ठीक है बच्चों। तो इस पर तो नॉर्मल लग रहा होगा इधर की तरफ, ठीक है। तो ये नॉर्मल किसके बराबर होगा, तो ये तो सिंपल सा दिख रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, ये सर्कुलर पाथ ही है, mv²/r। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख देना। मास दिया हुआ है, मास कितना है बच्चों, 100 ग्राम, मतलब 0.1 kg। v कितना है बच्चों, 100, r कितना है 50, ठीक है। ये कितना हो गया बच्चों, 10/50, दैट इज 1/5, ठीक है। सिंपल सा था। तो पहला पार्ट देख लेते हैं। पहले पार्ट का आंसर कितना दिया है, 0.2 न्यूटन, हाँ ठीक है। 1/5 रिप्रेजेंट 0.2 न्यूटन। चलिए सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। अ प्लेट इज स्लोली टर्न्ड, ठीक है। ये जो प्लेट लगा हुआ है बच्चों, ये धीरे धीरे घूम रहा है। सो डेट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेट एंड द रेडियस ऑफ रोड स्लोली इंक्रीज। अच्छा ठीक, कह रहा बच्चों कि ये जो प्लेट लगा हुआ है वो कुछ एंगल थीटा पे घूम रहा है, जिससे कि धीरे धीरे थीटा हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये कुछ ऐसा केस हो गया, ठीक है ना। तो सर्कल तो हमारा इधर की तरफ है, नॉर्मल इधर हो गया, तो ये थीटा हमारा ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस पार्टिकल पे खैर अभी डिस्कस नहीं करते हैं। फाइंड द एंगल विथ एट विच द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द प्लेट, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस पार्ट को थोड़ा सा अलग बना लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो प्लेट इस पर रखी हुई थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कुछ एंगल बना रही है, ठीक है ना, उसके टर्न होने की वजह से, जिसमें थीटा हमारा इंक्रीज कर रहा है, ये गिवन है। तो थीटा इंक्रीज कैसे करेगा बच्चों, नॉर्मल पहले इधर था जिधर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, अब नॉर्मल इधर हो गया, फोर्स तो जो सर्कल का हमारा सेंटर है वो इधर की तरफ है,
यानी ये हमारा थीटा हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये हमको क्या बताना है, इसमें थीटा बताना है। फाइंड द एंगल एट विच द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। ये धीरे धीरे जो थीटा मूव कर रहा है वो कब कितना हो कि ये ब्लॉक इस पे से स्लाइड ना करे। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी फ्रेम में रह के सॉल्व करने पे पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा किधर की तरफ, इधर की तरफ, mv²/r। ठीक है, चलिए ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, ब्लॉक की टेंडेंसी स्लाइड करने की किधर हो जाएगी, इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की तरफ। ठीक है, फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया बच्चों, फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया, एन किसके बराबर है, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, एन किसके बराबर हो गया, mv²/r cos थीटा। ठीक है, mv²/r cos थीटा। फ्रिक्शन हमारी किधर लग रही है, इधर की तरफ। ठीक, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका कंपाउंड बच्चों इधर देखो, mv²r sin थीटा, ये कितना हो जाएगा, म्यू इंटू mv²/r sin थीटा। ठीक है ना, इसको स्लाइड नहीं होना देना है। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन नहीं लगा सकते ना, मैक्सिमम फोर्स की तो बात हो नहीं रही है। ये अगर स्लाइड नहीं करेगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा जो फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर रहा होगा। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, इन दोनों का आप डिवाइड कर लेंगे तो क्या आपको कुछ मिलेगा, देखिए ये हो गया, लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, ये हो गया बच्चों म्यू mv²/r sin थीटा। ठीक है, चलो इधर क्या है बच्चों, mv²/r cos थीटा। ठीक है, चलिए ठीक, ये फ्रिक्शन है। ठीक है, इतना लग रहा है, और ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू इंटू एन के बराबर लग सकता है। ठीक है, ये तो इतना फ्रिक्शन लग रहा है ना, ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, mv²r sin थीटा इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन कितना है बच्चों, mv²r cos थीटा। क्लियर है, यहाँ से ये और यहाँ से ये। ठीक है ना, cos को इधर डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा बराबर म्यू। ये कुछ वैसा ही रिजल्ट आ रहा है जैसा आप एंगल ऑफ रिपोज में पढ़े थे। तो थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों, tan इनवर्स म्यू, और म्यू की वैल्यू आपको दी होगी, म्यू की वैल्यू आपको बच्चों क्वेश्चन में दिया है 0.58। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.58। ठीक, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा स्टेटमेंट देख के कन्फ्यूज किया गया था, और कोई खास बात इसमें नहीं। आंसर भी देख लेते हैं, आंसर 30 डिग्री दिया हुआ है, 0.58। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3। ठीक है, तो 1/√3। अब देखो 1/√3 क्या 0.58 के बराबर आता है, अगर आता होगा तो यही आंसर होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो एग्जैक्ट आंसर 30 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1.73 होता है। ठीक है, और शायद आना चाहिए, आप चेक कर लेना एक बार। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, अ टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज प्लेस्ड इन अ केबिन विच मूव्स इन ए सर्किल ऑफ लार्ज रेडियस, अ स्मूथ पुली ऑफ मास of small radius is fastened to a table, two masses are meant to be placed on a table connected with a string. Initially the masses are held with respect, find the magnitude of initial acceleration of the masses from the cabin and the tension in the string. ठीक, कह रहा बच्चों कि एक केबिन है, ठीक है ना, वो हॉरिजेंटल में, हॉरिजेंटल सरफेस में मूव कर रहा है, और इस केबिन पे, इस केबिन के अंदर
एक 2 मासेस पुली के साथ अटैच है, ठीक है ना। ये 2m है और यहाँ पे बच्चों m दिया हुआ है। क्लियर। टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस प्लेस्ड इन ए केबिन विथ मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विच इज़ वेरी लॉन्ग एंड स्मूथ पुली ऑफ रेडियस दिस एंड दिस, ठीक है। इसका मास बच्चों m है, इसका मास 2m है। हमसे इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा हुआ है और टेंशन पूछा हुआ है, ठीक है। और ये रेडियस हमें मालूम है कि काफ़ी बड़ा है। चलो देखते हैं बच्चों ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं ये मास ज़्यादा है ना, तो ये इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा, ये इधर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में रह के आप देखोगे तो एक इस पर स्यूडो फोर्स लग रहा होगा, जो कि इस केस में किसका काम कर रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है। तो बस एक एक्स्ट्रा फोर्स पीछे की तरफ लगा देना यहाँ पे, कितना, m ओमेगा स्क्वायर, mv लिख लो चाहे m ओमेगा स्क्वायर r लिख लो, जो आपको सही लगे, ठीक है। v दिया कि ओमेगा दिया, ओमेगा के टर्म में आंसर है, ठीक है ना, तो ओमेगा ही लिखना है। चलो यहाँ पर भी एक लग जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, यहाँ पे 2m हो जाएगा। अब इक्वेशन लिख लेते हैं। ये देखो बच्चों पार्टिकल इधर की तरफ जा रही है, मतलब इधर का फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, तो 2m ओमेगा स्क्वायर r माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, मतलब ये नेट फोर्स ज़्यादा है, तो t माइनस m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू m है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू 3m है, m से m कट गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों, ओमेगा स्क्वायर r/3, ठीक है। इनिशियल एक्सेलरेशन आ गया, आपसे टेंशन पूछा है, किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख लेते हैं। तो t बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r/3 प्लस m ओमेगा स्क्वायर r, यानी टेंशन कितना आ गया बच्चों, 4/3 m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 30, ठीक है। तो बच्चों ये तो आज डिस्कशन हो गया क्वेश्चन नंबर 24 to 30। अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत टफ भी नहीं थे, तो बहुत सिंपल भी नहीं कहा जा सकता है। अगर आप ये क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, मतलब सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट आपका ठीक ठाक, ठीक है, बढ़िया है। और अगर नहीं लग रहा है तो आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, लेक्चर को और बार बार रिपीट करके देखिए, इसीलिए मैंने इसकी 6 वीडियोज़ बनाए थे, आप ध्यान से उसको देखेंगे, समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम क्वेश्चन 15 to 23 ये डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा SCV का सॉल्यूशन पूरा सर्कुलर मोशन का डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।